नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि उनके प्लांट क्यों अक्सर मर जाते हैं और वो अपना कलेक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपना नया कलेक्शन तैयार नहीं कर पाते हैं। तब तक पुराने कलेक्शन के प्लांट्स उनका साथ छोड़ चुके होते हैं या उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे होते हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि 10 ऐसे कारण मुझे समझ में आते हैं जिनकी वजह से आपके प्लांट अक्सर अच्छे से हेल्दी ग्रो नहीं करते हैं और मर जाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने उन 5 कारणों को डिटेल में बताया था। इस वीडियो में मैं बचे हुए 5 कारणों को डिटेल में बताऊंगी। अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और 5 बेहद ज़रूरी इंपॉर्टेंट कारणों को जान सकते हैं जो आपके प्लांट्स के ख़राब होने में के ज़िम्मेदार होते हैं, कि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ नहीं होने देते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। छठी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके प्लांट्स को फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है या वो मर जाते हैं, वो है रीपॉटिंग का गलत तरीका होना। और अगर इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर लें या इन चीज़ों का, इन बारीकियों का हम ध्यान रख लें तो हमारे प्लांट्स के मरने का जो गति है, जो परसेंटेज है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। रीपॉटिंग के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप जब नर्सरी से प्लांट को लाते हैं तो तुरंत उसी दिन, 2-1 दिन के भीतर उसको रीपॉट बिल्कुल भी ना करें, प्लांट चाहे कोई भी हो। 2-3 दिन आप उस प्लांट को उस जगह पे रख दें जहाँ पर और आपके प्लांट्स रखे हुए हों, उस प्लांट की माफिक लोकेशन हो। अगर सन लविंग प्लांट है तो आप उसको सन में रखें, और अगर शेडी एरिया में रहने वाला प्लांट है तो उसको शेडी एरिया में रखें। सेमी शेडी एरिया में रहने वाला प्लांट है तो उसको सेमी शेडी एरिया में रखें, सो दैट कि उस एटमॉस्फेयर को वो प्लांट अच्छे से अडाप्ट कर जाए, और जब आप उस प्लांट को रिपॉट करके वहाँ रखें तो उस प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर ना पड़े और प्लांट आपका रीपॉटिंग शॉक में जाने से बच जाए। प्लांट को लाने के 4-5 दिन के पहले रिपॉट ना करें, और उस प्लांट को जब भी आप रिपॉट करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि प्लांट को शाम के वक्त रिपॉट करें, क्योंकि शाम के वक्त अगर आप प्लांट को रिपॉट करते हैं तो उसको वियर एंड टियर होता है, उससे रिकवर होने का रात भर का उसको टाइम मिल जाता है, जबकि सन की उतनी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं होती है। प्लांट को अपनी एनर्जी अपनी फूडिंग के प्रोसेस में लगानी नहीं पड़ती है। इसकी वजह से आपका जो प्लांट होता है वो काफ़ी बार रीपॉटिंग शॉक में जाने से बच जाता है। शाम के वक्त लगा करके आप उसको कहीं पर भी रख के, अच्छे से वाटरिंग करने के बाद कहीं पर भी रख दें। उसके बाद सुबेरे के वक्त आप उसको ऐसी एरिया में रखें जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली ना आती हो। अगर आपके यहाँ बड़े पेड़ हैं तो उनके नीचे रख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो किसी कॉर्नर में ऐसी जगह रख सकते हैं जहां उनको डायरेक्ट सन एक्सपोजर ना हो, सो दैट कि प्लांट को 3-4 दिनों का टाइम मिल जाए, उसका रूट सिस्टम एक्टिव हो जाए, उसकी रूट्स जो की ग्रोथ प्रॉपर शुरू हो जाए, और प्लांट सो दैट आपका ख़राब ना हो या पिछड़े नहीं अपनी ग्रोथ में, उसकी ग्रोथ उसी तरह चलती रहे जिस स्थिति में आप उस प्लांट को लाए थे। और फिर एक बात बहुत ध्यान देने की है कि हर प्लांट के लिए रीपॉटिंग के तरीके को अलग अलग रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे अगर आपने कैक्टसेस और सक्यूलेंट्स लाए हैं तो आपको उनको 1-2 दिन के भीतर रिपॉट करना चाहिए, और इस तरह से उनकी पूरी नर्सरी की सॉइल को हटा देना चाहिए। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर नर्सरीज़ में लाइट मीडियम होने की वजह से कोकोपीट को यूज़ किया जाता है कैक्टसेस और सक्यूलेंट में, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में भी चीप पड़ता है और आसानी से ज़्यादा प्लांट लाए जा सकते हैं। नर्सरी वालों को इनको लगा के नहीं रखना होता है, इनको तुरंत बेच देना होता है, इसलिए उनके लिए ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होता है कि सक्यूलेंट और कैक्टस राइट मीडियम में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। पर हम क्योंकि जब इन एक्सपेंसिव प्लांट्स को ख़रीदते हैं तो हमको इनको तुरंत ही 1-2 दिनों के भीतर किसी अच्छे कैक्टस सक्यूलेंट सॉयल में इनको लगाना चाहिए, सो दैट कि ये प्लांट अपनी नेचुरल सॉयल मीडियम में पहुंच सके जहाँ पे उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं जिनको कि ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि उनकी रूट से सॉयल को बिल्कुल अलग कर दिया जाए।
इनकी रूट्स में सॉयल हर हाल में जो जिसमें ये ग्रो कर रहे हैं वो हटानी नहीं चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नीचे से कुछ 1 इंच मिट्टी को झाड़ दें, सो दैट कि जब आप इनको रीपॉट करें तो इनकी जो कुछ रूट्स हैं वो आपने जो सॉयल डाली है उसके संग मिल करके एक्सपोज हो सकें, उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले करके प्लांट को सप्लाई कर सकें और उस मीडियम में अपने आप को स्प्रेड कर सकें, ताकि आपकी प्लांट की ग्रोथ भी ना प्रभावित हो, उसको फ्रेश न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें और आपका प्लांट रीपॉटिंग शॉक में जाने से बच जाए। अगर ज़्यादा मिट्टी झाड़ी तो कई बार रूट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट रीपॉटिंग शॉक में चला जाता है। कई प्लांट्स के संग जैसे रोजेज़ वगैरह जैसे जो प्लांट होंगे उनके संग तो ये होता है कि पूरी लीव शेड हो जाएंगी येलो होके, फिर से लीव्स निकलेंगी और कई बार नहीं भी निकलेंगी। पर कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इसको टॉलरेट ही नहीं कर सकते हैं, और जैसे आपके जो बहुत ही सॉफ्ट प्लांट हैं जैसे कोलेसेस हो गए या इस तरह के और तमाम ऐसे प्लांट हैं जो बड़े डेलिकेट हैं, और अगर रूट सिस्टम डिस्टर्ब हुआ ये प्लांट फिर इतनी आसानी से पनपते नहीं हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके प्लांट में तरह तरह के इन्फेस्टेशंस की, फंगल इन्फेक्शंस की। फंगस आप अपने प्लांट की लीव्स पे अगर इस तरह के ब्राउन पैचेस देखें जो आपके प्लांट की लीव्स पे और स्टेम पे हों तो आप ये समझ लें कि आपके प्लांट को फंगल इन्फेक्शन हो गया है। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये स्पेशली रोजेज़ में, गुड़हल में और इस तरह के प्लांट्स में तो काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है, और ये इंडिकेट करती है डायबैक को, जिसको कि जो एक फंगल डिजीज़ होती है। जब आपके प्लांट में ये फंगल इन्फेक्शन नज़र आए तो आप उस प्लांट को आइसोलेट करें, क्योंकि ये और प्लांट्स में भी स्प्रेड हो सकती है। सारी फंगस रिडन लीव्स को और स्टेम्स को प्लांट से रिमूव कर दें, और उसके बाद आप किसी एंटी फंगल सोल्यूशन से अपने प्लांट को अच्छे से स्प्रे करें। और ये एंटी फंगल सोल्यूशंस आपको बहुत सारे नामों से, बहुत सारे ब्रांड्स के आपकी शॉप्स पे भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये तमाम जो केमिकल्स हैं, जो फंजीसाइड्स हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। प्रॉब्लम आती है स्पाइडर माइट्स की। आपने अगर अपने प्लांट की लीव्स के या प्लांट के चारों ओर एक बहुत ही बारीक वेब देखा होगा तो आप ये समझ लीजिए कि स्पाइडर माइट आपके प्लांट में आ चुका है। और ये सारे ही जो माइट्स होते हैं ये लीव्स को डैमेज करते हैं, और अगर आपने अपने प्लांट में स्पाइडर माइट को स्पॉट किया है, देखा है, तो आप सबसे पहला काम करें, अपने प्लांट को आइसोलेट करें ताकि वो और प्लांट में स्प्रेड ना हो सके। उसके बाद अपने प्लांट को आप अपने घर में, किचन में या किसी भी सिंक में जहाँ पे वो आ पाए उसको वहाँ पर ले जाएं पॉट सहित, और उस प्लांट को अच्छे से धो करके और कोशिश करें कि उस पर माइट का जो वेब है और स्पाइडर माइट हैं वो रिमूव हो जाएं। अगर ऐसी स्थिति ना हो तो आप किसी अच्छे इंसेक्टिसाइडल सोप का जो कॉम्बिनेशन है पानी के संग डाइल्यूट करके आप उन एरियाज़ पे अच्छे से लगा सकते हैं जहाँ पर आपको स्पाइडर माइट दिखाई दे रहे हों। कई बार स्केल्स भी आपके प्लांट को प्रभावित करते हैं, और अगर आपको अपनी प्लांट की पत्तियाँ पीली होती या विल्ट होती दिख रही हों तो आप ये समझ लीजिए कि आपके प्लांट में स्केल्स का अटैक हो चुका है, और ये आपके प्लांट को धीरे धीरे करके, पूरे प्लांट को जो है वो की लीव्स को डिग्रेड करते हैं और आपका प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। और इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये जो माइट्स होते हैं ये प्लांट के सैप को सक कर लेते हैं और प्लांट से मॉइस्चर को पूरी तरह खींच लेते हैं, और इस प्रोसेस से में आपका प्लांट जो है वो मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई नमी नहीं बची रहती है। इसलिए जब आप अगर ये देखें तो सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि किसी अच्छे टेबल नाइफ से आप या किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट से आप अपने प्लांट की जो स्टेम है उससे खुरच के इन स्केल्स को साफ कर दें, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं हो पा रहा हो तो फिर आपको किसी न किसी इंसेक्टिसाइडल सोल्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको अपनी लीव्स पे इस तरह के वाइट स्पॉट्स दिखाई दें तो आप ये समझ लीजिए कि आपके प्लांट में पाउडरी मेल्ड्यू का अटैक है, और ये एक फंगल डिजीज होती है जो अगर आपने इनको बहुत लंबे समय तक निगलेक्ट कर दिया तो ये आपकी प्लांट की लीव्स को और साथ ही साथ आपके प्लांट को भी डैमेज कर ही देंगे। इन तमाम इन्फेस्टेशन से बचा करके हम अपने प्लांट को सुरक्षित रख सकते हैं, और मेरे हिसाब से जब आपको इनिशियली ही इन प्रॉब्लम्स के साइंस आपके प्लांट में दिखें तो आप उनको घरेलू तरीकों से कंट्रोल करने की कोशिश करें।
बाद में आपको इनको कंट्रोल करने के लिए केमिकल फंजीसाइड की या पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि प्लांट के लिए तो हार्मफुल होते ही हैं, आपके लिए भी हार्मफुल होते हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल होते हैं। कई बार गलत प्लांट की चॉइस करने से भी आपके प्लांट के ख़राब होने का और उसके मरने का काफ़ी डर होता है। और काफ़ी सारे केसेस में ऐसा तब होता है जब ज़्यादातर बड़े शहरों में अपार्टमेंट्स में रहने वालों को इस तरह के अनुभव बहुत होते हैं। क्योंकि अगर आपके यहाँ मान लीजिए धूप नहीं आती है और आपने रोज़ेस लगा लिए हों जिनको 7 से 8 घंटे की धूप मस्ट होती है फ्लावरिंग के लिए और अच्छे से ग्रो करने के लिए, तो आपका रोज़ प्लांट या तो मर जाएगा या तो बहुत थका रहेगा। इसलिए इसी तरह से आपने मान लीजिए सक्यूलेंट्स काफ़ी तेज़ धूप वाले एरिया में लगा दिए, बहुत ज़्यादा विंडी एरिया है, बहुत तेज़ धूप रहता है, और या तो फिर आपने उनको ला करके इंडोर्स में रख लिया, अंदर रख लिया, ये सोच करके कि इनको तो शेड चाहिए होता है, ये सेमी शेडी एरिया के प्लांट हैं, मगर ये इंडोर प्लांट्स नहीं होते हैं। सेमी शेडी एरिया या पार्शियल शेड में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनको आप ये मत मानें कि वो पूरे समय इंडोर में सुरक्षित रह सकते हैं। इन प्लांट्स को फिल्टर्ड सनलाइट की या सुबह के 3-4 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है अच्छे से ग्रो करने के लिए। इसलिए प्लांट को जब आप खरीदें तो ये सोच समझ के खरीदें कि आपकी जो बैल्कनी है उसका डायरेक्शन क्या है, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो साउथ फेसिंग बैल्कनीज़ में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, पर वो अगर ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग बैल्कनीज़ में लगा दिए जाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। आपके प्लांट्स के मर जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि उस समय जो उसकी रिक्वायरमेंट है आपने उसको नोटिस नहीं किया। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है तब आती है अगर आपके प्लांट की लीव्स क्रैम्प्स हो रहे हों, यानी कि उनमें किसी तरह की ऐंठन दिखाई दे रही हो और पत्तियां ऐंठी हुई दिख रही हों, तो आप ये समझ लीजिए कि प्लांट में या तो उसको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट हो गई है, उसकी रूट इतनी ज़्यादा बाउंड हो गई हों कि प्लांट जो है वो ना ही अच्छे से उसका एयर का इंटेक हो पा रहा है, ना ही उसका अच्छे से न्यूट्रिएंट्स का, ना ही वाटर का इंटेक हो पा रहा है। ऐसे में आपको प्लांट को रीपॉट करने का समय आ गया होता है, ये समझ लेना चाहिए। और अगर आपने प्लांट कहीं ग्राउंड में लगा रखा हो और ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये चेक करें कि प्लांट की रूट्स में कहीं एंट्स और दीमक तो नहीं लग रही हैं। कई बार प्लांट में जब दीमक लगनी शुरू होती है तो नीचे से रूट्स के पास से अगर लगनी शुरू हो रही है तो उस प्लांट की पत्तियां ऐंठने लगेंगी, धीरे धीरे करके ट्विस्ट होती जाएंगी और आपको कुछ दिखेगा तो कि प्लांट में नज़र आ रहा है कि कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, परंतु क्योंकि वो दीमक आपको ऊपर से विजिबल नहीं होगी तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके प्लांट में दीमक का इन्फेस्टेशन हो रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए आगे मैं जो भी अपडेट्स करूँ वो आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।